नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज़। अभी हम पटना में हैं और आपको बताते हैं बिंद बेलदार नूनिया केतना केवट का आज मीटिंग किया गया है, बैठक था। इस बैठक में बहुत सारे हमारे जात के नेता यहाँ उपस्थित थे और उन्हीं मुद्दों पर हम थोड़ा बात करेंगे। इस मीटिंग बुलाने का उद्देश्य क्या था, किस मुद्दे पर इसको बुलाया गया था और बहुत दूर-दूर से यहाँ के लोग पहुँचे हुए थे, सारे जिले के। पहले हमारे हमारे साथ बिंद सामाजिक का जिला अध्यक्ष गणेश बिंद जी हैं, उनसे थोड़ा बात करेंगे। सर, जो बैठक बुलाया गया था, किस मुद्दे पे बुलाया गया था, किस पर्पज से बुलाया गया था? ये हम लोग बिंद विकास सामाजिक संगठन की ओर से जो हम लोगों ने जिलों में जो अपना जो जिला अध्यक्ष या जिला कार्यकारिणी, प्रखंड लेवल पर कार्यकारिणी और ग्राम पंचायत लेवल पर कार्यकारिणी का हम लोगों ने गठन किया है। तो हम लोग यहाँ पर सभी लोगों को बुला करके ये संदेश देना चाहते थे कि भाई सब लोग एकजुट होइए, शिक्षित बनिए और जो है अंधविश्वास मत रहिए, भाग्य और भगवान पर विश्वास मत कीजिए। और सबसे ज़्यादा था यहाँ पर कि जो जिला अध्यक्ष हमारे पूरे और भी हमारे जो प्रबुद्ध जन आए थे, बिंद बेलदार नोनिया केवट जाति के लोग। तो आज के इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य था कि बिंद बेलदार नोनिया चाई केवट निषाद गोढ़ी जितने हमारे हैं उन सभी को आरक्षण मिले, सरकार आरक्षण दे, सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करे और हम लोगों को जो है हमारी पहचान बने और हम लोग सब एकजुट होकर के सरकार के विरुद्ध लड़ें। अगर सरकार में कहा गया है कि हक मांगने से नहीं मिलता, हक छीनना पड़ता है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर इस बिंद विकास सामाजिक संगठन के बैनर तले अपने बिंद बेलदार नोनिया केवट चाई सब लोग निषाद समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए और यह निर्णय लिए कि हम लोग को सरकार से आरक्षण हम लोग मांग करेंगे और मांग करते आए हैं। सरकार अगर आरक्षण नहीं देगी तो चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे और हम लोग अपने बिंद बेलदार नोनिया केवट चाई चाई जो हमारे निषाद समुदाय के लोग हैं, जो आज़ादी के 75 साल के बाद भी सबसे ज़्यादा अशिक्षित हैं, सबसे ज़्यादा राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो है आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पर, ग्राम लेवल पर अपने लोगों को शिक्षित करेंगे, नशा से उनको मुक्ति कराने के लिए हम लोग जाएंगे वहाँ पर जो है। और यहाँ पर सभी लोगों को यह संदेश दिया गया, उनको बताया गया, संकल्प दिलाया गया, भाई आप जा करके जो आप जिला लेवल में संगठन बने हुए हैं, अगर जो ग्राम पंचायत लेवल में बनाइए, प्रखंड लेवल में बनाइए और आपने ज्योति हम लोगों ने अपने विकास की आज रणनीतियां तय की है कि हमारे निषाद बिंद बेलदार केवट टोनिया चाई निषाद समाज का किस तरह से विकास होगा। हम लोग फिर वहाँ गांव में भी जा करके उन सबसे मिलेंगे और रणनीति तैयार करेंगे और विकास के लिए हम चाहते हैं कि हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, लगातार हम लोग प्रयत्न परिश्रम करते रहेंगे। सर, इसके पहले आप लोगों का 5 फरवरी को एक बिंद चेतना दिवस मनाया गया था, उससे इन जातियों पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए हम लोग 5 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में बिंद बेलदार चेतना दिवस का जो आयोजन किए थे उसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारी बिंद जाति और बेलदार जाति की आबादी बिहार में 8.5% है, हमारे कुल निषाद की आबादी 15% है। लेकिन आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी हमारी कोई पहचान नहीं बन पाई। इवन बिंद बेलदार का नाम तो कोई जानता भी नहीं था। बिंद बेलदार जाति जो 1 करोड़ से ऊपर की आबादी होते हुए की भी इनकी अपनी कोई पहचान नहीं है, इनका राजनीतिक भी नहीं है। अभी मात्र करीब करीब हम लोग 1.25 करोड़ बिंद बेलदार हैं, लेकिन हमारा एकमात्र विधायक है, जबकि 8.5% जब हम बिंद बेलदार हैं तो हमारा 20 विधायक होना चाहिए। उसी हिसाब से हम 15% निषाद हैं तो हमारा मोटा मोटी करीब करीब 40 विधायक होना चाहिए। तो हम निषाद और बिंद सब मिलामें तब भी हम उस स्थिति में, बहुत खराब स्थिति में हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने चाहा था कि भाई पटना के गांधी मैदान में सब लोगों को बुला करके हम उनको बतावें कि भाई आप सभी लोग अपने एकजुट होकर के अपना कीमती वोट अपने जाति के उम्मीदवार को दीजिए, अपनी एकता मधुमक्खियों की तरह अपनी एकता बनाइए और जो लड़के बच्चे अच्छी स्कूल नहीं जा रहे हैं उसको स्कूल भेजिए, बच्चे बच्चियों को शिक्षित बनाइए और नशा से मुक्ति दिलाइए, तभी आपका कल्याण होगा। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का भी यही कहना था कि उठो जागो, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, सत्ता पर अधिकार करो। और यही संदेश हम लोगों ने पटना के गांधी मैदान में अपने सभी भाइयों को दिया। सर, एक और सवाल रहेगा आपसे कि लगभग देश आजाद हुए 75 साल हो बीत चुके हैं, लेकिन इस बिन जाति को अभी तक आरक्षण नहीं मिला। आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, आपको उम्मीद लगता है कि ये आरक्षण आपको मिलेगा? देखिए बिंद जाति और बेलदार जाति जो हमारी आज़ादी के 75 साल के बाद भी जो इथनोग्राफिक सर्वे हुआ है उससे स्पष्ट है कि सभी जातियों से सबसे ज़्यादा पिछड़ी है। देखिए किसी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए 4 पैरामीटर भारत सरकार ने निर्धारित किया है। उसमें सबसे एक सामाजिक, दूसरा है शैक्षणिक, तीसरा है आर्थिक, चौथा है राजनीतिक, एक अस्पृश्यता। अस्पृश्यता में वही सामाजिक जिसको हम लोग कहते हैं अनटचेबिलिटी। तो एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने और भारत सरकार ने सभी लोगों ने कहा है कि बिंद जाति बेलदार जाति आज़ादी के 75 साल हो गए और ये सबसे ज़्यादा आपका जो अशिक्षित है, सबसे ज़्यादा जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है
और सबसे ज़्यादा राजनीतिक दृष्टि से भी कमज़ोर है। तो उन लोगों ने ये अनुशंसा किया है। बस हम लोग का अनुशंसा उन लोगों ने कुछ बिंदुओं पर माँगा है कि विंध्य जाति जो है वो अस्पृश्य है कि नहीं, अनटचेबिलिटी है कि नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ से ये इथनोग्राफिक सर्वे भारत राज्य सरकार से 2014 में ही गया था, जो भारत सरकार ने कुछ कमेंट के साथ 2015 में वापस कर दिया है। और हम लोग भारत सरकार को और राज्य सरकार को चिट्ठी लिखे हैं कि भाई भारत सरकार के जो आरजीआई ने जिस पर कुछ क्वेरी किया है, उस क्वेरी का जवाब यहाँ से जाना चाहिए। और विंध्य जाति के लोग आज भी हम लोग देखिए यहाँ पर जो जितनी मछली हम मारते हैं, नाव चलाते हैं, पाकी पानी में काम करते हैं, जिसके चलते जो है और हम घोंघा खाते हैं, सितुआ खाते हैं, इवन हम अपने देवताओं को, कुल देवता को बलि चढ़ाते हैं, सुअर चढ़ाते हैं। तो देखिए जो स्पिरिट किसको कहा गया अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी उसी को कहा जाता है कि जिसका जो खान-पान, रहन-सहन, वेशभूषा, जिसका परंपरागत पेशा जो दुर्गंध युक्त था, जो खराब था। और हम देखते हैं कि आप दुसाध जाति को देखिए, चमार जाति को देखिए, धोबी जाति को देखिए, मुसहर जाति को देखिए, वो तो अपना परंपरागत पेशा ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। लेकिन हमारा विंध्य जाति का जो जो परंपरागत पेशा है, जो मछली मारना है, नाव चलाना है, मिट्टी कोड़ना है, हम लोग जो है मतलब जो नशा में गिरे हुए रहते हैं और हमारा जो है जो शोषण हो रहा है, हम एकजुट नहीं हैं, अंधविश्वासी हैं, तो आज भी यह कायम है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2014 में जो इथनोग्राफिक सर्वे भारत सरकार से राज्य सरकार की ओर प्रतिवेदन मांगा जा रहा है, तो हम राज्य सरकार से आज के इस फोरम के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारा विंध्य जाति जो आज भी स्पृश्य है, आप जाइए देहात में जो है, तो वहाँ ब्राह्मण परिवार की पुरुष हैं या राजपूत परिवार की पुरुष हैं या आपका भूमिहार ब्राह्मण की जो महिलाएं हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में, आज भी विंध्य समाज से घृणा करते हैं। आज भी वो लोग, उनका पानी नहीं चलता है उनका जो है। हम लोग जो है जितना पशु मर जाता है, आदमी मर जाता है, तो गंगा में जो बहते हैं, उनको निकाल करके लाश हम ही लाते हैं। और फिर इसके बाद बहुत आज भी देखिए हमारे जो पुरोहित हैं, सब जो व्यक्ति आपका जो है दरभंगा जिला के, मधुबनी जिला के रहने वाले हैं, तो आज भी आते हैं तो सीधा लेते हैं। वो हम लोग उनको सीधा देते हैं, मतलब चावल दाल देते हैं तो बनाकर खाते हैं। हमारे यहाँ पका पकाया भोजन नहीं करते हैं। ये मानते हैं कि शहरी क्षेत्र में नहीं है, लेकिन देहाती क्षेत्रों में अभी भी 70 to 80% अस्पृश्यता है। और हम लोगों ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि एनसी इंस्टीट्यूट इस पर विचार करे, और हम लोगों ने पूरा बना करके दिया है कि भाई इस पर विचार करते हुए फिर से इथनोग्राफिक सर्वे करे एनसी इंस्टीट्यूट। और एनसी इंस्टीट्यूट का भी रुख सकारात्मक है। हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से राज्य सरकार और एनसी के द्वारा इस पर विचार किया जाएगा। हम राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि आप सरकार इसको जो है, जो हम लोगों ने आवेदन दिया है, उसके परिप्रेक्ष्य में इसकी जांच करा करके भारत सरकार को स्थिति स्पष्ट करे। सर अभी 15 अप्रैल से जातीय जनगणना शुरू है, जातीय जनगणना पर क्या कहेंगे आप? देखिए जातीय जनगणना है तो हम तो राज्य सरकार को बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि जो हमारी जो जातियां हैं, जो जिनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति बहुत खराब है, तो कम से कम जातियों की संख्या बराबर होने से, जो भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया था कि संविधान में समान अधिकार, समान अधिकार का मतलब है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी, उसी के हिसाब से सत्ता में चाहिए हिस्सेदारी। तो जनसंख्या जब तक पता नहीं चलेगा कि विंध्य जाति की कितनी आबादी है, बेलदार की कितनी आबादी है, नोनिया की कितनी है, केवट की कितनी है, राजपूत की कितनी है, आपका यादव की कितनी है, तो जिस हिसाब से हम, अगर हमारी सामाजिक आर्थिक सबसे ज़्यादा कमजोर है और हमारी संख्या ज़्यादा होगी, तो निश्चित रूप से सरकार हमारे लिए सोचेगी, हमारे आरक्षण के लिए सोचेगी, हमारे पिछड़पन के लिए सोचेगी। तो ये जातीय जनगणना हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की ओर से, क्योंकि बिना जनसंख्या जाति बार जाने हुए आप किसी भी समाज के, जाति के उत्थान के बारे में आप पूर्ण रूप से अपना कार्य योजना नहीं बना सकते हैं। चले मेरे साथ गणेश बिंदी थे और बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल बिंद हुआ। सर आप जातीय जनगणना पर क्या कहेंगे? जातीय जनगणना पर हम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं बिहार सरकार के माननीय नीतीश कुमार जी को, जो इन्होंने मतलब ऐसा पुण्य काम, शुभ काम करने का काम किया कि जातीय जनगणना पे काम कराने का काम किया। और जातीय जनगणना कराने से जितने आदमी का जो आंख बंद है ना, वो खुल जाएगा कि कौन कितना जाति है, कौन जाति के हिसाब से किसी को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसी के लिए जातीय जनगणना बहुत जरूरी था। और हर तरह से भी जनगणना कराने से हर तरीके का भी लाभ मिलेगा हर आदमी को। इसीलिए जातीय जनगणना होना बहुत अति आवश्यक था, जो कि माननीय हमारे नीतीश कुमार जी ने करा रहे हैं। अच्छा, आपके जाति के माध्यम से आरक्षण की मांग की जा रही है, उम्मीद लगता है आपको मिल जाएगा जातीय आरक्षण? एकदम मिलेगा। हमारा संगठन मजबूती से काम कर रहा है इस पे, एकदम क्यों नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम यहाँ पे जंतर मंतर पे धरना देंगे, सीधा दिल्ली। पहले तो यहाँ पटना में देंगे, उसके बाद दिल्ली देंगे। कैसे नहीं मिलेगा? मांगने से ही मिलता है। कोई ऐसे तो लड़ने से मिलेगा, छीनने से मिलेगा, ऐसे तो कोई नहीं है कि ले जाइए आपको हम देते हैं कोई भी चीज। आपका खुद अपना सामान कोई हो तो कोई नहीं देगा ऐसे। और ये तो अधिकार की बात है, पूरे समाज के अधिकार की बात है, तो एकदम मिलेगा। और हमें आशा है कि एकदम हमारा सरकार सुनेगा भी और देगा भी।
और और इस यही बगल में बंगाल है, वहाँ पे बिन जाति को आरक्षण में रखा गया है और यहाँ पे नहीं रखा गया, कि इसका कारण क्या है? यह देखिए हर वहाँ का लोग जो है मांग किया, इस लड़ाई को लड़ा और उसमें वो सफल हुए, तो वहाँ का गवर्नमेंट आज दे रही है ना। इसी तरह यहाँ बिहार में भी बहुत दिन से आंदोलन चल रहा है और आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। जब तक हमारी सरकार नहीं सुनती है तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। चलिए एक और सर हम थोड़ा बातें करेंगे। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम वाल्मीकि कुमार बिंद हुआ, रिटायर्ड डीएसपी और बिंद विकास सामाजिक संस्थान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जातीय जनगणना पर सर क्या कहेंगे आप? जातीय जनगणना जो हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है। ये हमारे वर्तमान सीएम नीतीश कुमार जो है ये किए हैं हम लोगों के लिए और दबे कुचले समाज के लिए ये बहुत ही अच्छा काम किए हैं। और ये जातीय जनगणना से इससे समाज में उनका आरक्षण का मांग किया जा रहा है आपके जात के माध्यम से, तो उम्मीद लगता है कि आपको आरक्षण मिल जाएगा? हाँ एकदम उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ये मिलेगा और मिलने में देर होगी और कठिनाई होगी तो उसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। धरना प्रदर्शन और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो भी हो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। आपका क्या नाम है सर? प्रोफेसर मिथिलेश कुमार। सर आप जातीय जनगणना पर क्या कहेंगे? जाति गणना एक बेहतर कार्य है। आज हमारा जितना भी लोग कहते हैं कितना परसेंट है, अगर वो हमारी परसेंट सही हो जाता है तो हमारे जितना भी सरकार में सरकार बनाती है तो हमारे हिस्से की हिस्सेदारी मिलेगी। और जब तक हम लोग पता नहीं है कि कितना है तो हम लोग को बगलगा कर रखा जाता है कि इतना है, यह है, वह है। लेकिन आज हमारा जब स्पष्ट हो जाएगा तो हम लोग जोरदार लड़ाई लड़ेंगे। और हमारा जितना भी आज हम लोग 22 भाइयाँ एक साथ में, भले कभी कभी हम लोग एक अलग बेटे का होता है, बड़े 22 भाई में कहीं उसके ही पूजा कभी उसके ही पूजा, लेकिन जब हम लोग एक काम आवेगा तो 22 भाई एक साथ मिलकर पूजा करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे और आरक्षण भी लेंगे और इसकी सरकार में हिस्सेदारी भी लेंगे। आरक्षण का उम्मीद रखें कि वो आरक्षण लेकर आएंगे? जब हम लोग अब सब भाई अलगे अलगे मीटिंग कर रहे हैं, अपने अपने बना रहे हैं, अगर 22 है तो 22 में अगर एक आदमी भी 20 रखता है तो 20 गुने 22 करिए। तो इतना के अधिकार जब हम लोग एक अधिकार लेना सबको काम है। 22 भाई का वो आरक्षण है, एक भाई बिंद बेलदार का नहीं है। नुनिया बिंद बेलदार चाई जमदार जितना भी लोग इसमें सबको जब है तो हम लोग एकजुट जब होंगे तो जिसकी सरकार केंद्र में रहेगी मजबूरी होगा उसका देना। अभी हम लोग थोड़ा सा दूरी बनाए हैं लेकिन अब हम लोग अगले लड़ाई में एक साथ 22 भाई होकर उसकी लड़ाई लड़ेंगे और आरक्षण लेके रहेंगे। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं अभी।